Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अगर आप भी अपने एसी को 16 या फिर 18 डिग्री सेल्सियस पर रखकर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आपके एसी को लेकर सरकार सख्त हो गई है और एक नया नियम लेकर आई है। सरकार ने एसी के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को कंट्रोल करने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मकसद है, इससे आम लोगों को या फिर यूं कहें कि पॉल्यूशन के मामले में क्या फायदा होगा और क्या इससे आपके बिजली के बिल में कोई बदलाव आएगा। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सरकार के इस फैसले की। दरअसल केंद्र सरकार अब सभी नए एयर कंडीशनर के लिए एक नया रूल लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत एसी का मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि नया एसी अब 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर सेट नहीं करेगा। ये घोषणा यूनियन पावर एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने की है। उन्होंने बताया कि ये कदम एनर्जी सेविंग के लिए उठाया जा रहा है और ये नियम नए आने वाले एसी पर लागू होगा। जो पुराने एसी चल रहे हैं वो पहले की तरह ही चलते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कदम क्यों उठाए गए हैं, क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो पहले है कि भारत में फिलहाल लगभग 10 करोड़ एसी चल रहे हैं और हर साल करीब 1.5 करोड़ नए एसी की बिक्री होती है। 1 डिग्री कम टेम्परेचर पर एसी चलाने से 6% ज़्यादा बिजली खर्च होती है। अब मान लीजिए कि 22 डिग्री सेल्सियस की बजाय आपने 20 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाया है तो आपको 12% ज़्यादा बिजली का बिल भरना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आपने एसी का जो टेम्परेचर है वो 22 से घटाकर 20 डिग्री सेल्सियस किया तो आपका बिजली का बिल 12% तक बढ़ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री घटाने से 6% ज़्यादा बिजली का बिल आपको भरना होगा। अब एसी टेम्परेचर रेगुलेशन के फ़ायदे क्या हैं ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। पहला फ़ायदा तो यह है कि बिजली की बचत होगी। दूसरा है कि बिजली बिल आपका कम आएगा। देश में पावर डिमांड का बैलेंस कर पाएगी सरकार और एनवायरनमेंट के लिए भी ये बेहतर कदम माना जा रहा है। इसी के साथ पोल्यूशन कम करने में भी ये कदम बेहद मददगार साबित होने वाला है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल का कहना है कि ये बदलाव इसलिए लाया जा रहा है ताकि देश भर में पावर डिमांड को कम किया जा सके और इसी के साथ एनर्जी की बर्बादी को भी रोकना सरकार का लक्ष्य है। अब ये कदम क्यों उठाया गया है? दरअसल बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने मार्च में एक लेटर लिखा था और ये सलाह दी थी कि फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर जो है एसी का वो 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसे बढ़ाकर 20 डिग्री पर सेट किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सालाना 10 बिलियन किलोवाट बिजली की बचत होगी और साथ ही ये हज़ारों करोड़ रुपए की एनर्जी लागत के बराबर है। तो इसलिए जो है सरकार ने फैसला लिया है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है एसी का उसे 16 डिग्री से बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस किया जाए। अब फिलहाल देश में एसी की स्थिति कैसी है ये भी जानना जरूरी है। तो बीईई के मार्च में लिखे लेटर में मौजूदा एसी की हालत का भी जिक्र किया गया था। इस लेटर में बताया गया था कि मौजूदा समय में कुल एसी में से 30% एसी ऐसे हैं जो 8 साल पुराने हैं। 5 स्टार एसी की तुलना में ये 50% तक ज़्यादा बिजली खपत करते हैं जो पुराने एसी इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। अब ये तो हुई एसी टेम्परेचर की बात की। सरकार नया रूल लेकर आ रही है एसी के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को लेकर, लेकिन इसी के साथ सरकार का नया बैटरी स्टोरेज प्लान भी है। तो आखिर क्या है प्लान ये भी जान लीजिए। सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इसमें 5400 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि वीजीएफ दी जाएगी। इसका टारगेट है 30 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज क्षमता तैयार करना। इसके जरिए करीब 33,000 करोड़ की प्राइवेट फंडिंग लाने की भी प्लानिंग है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में आपका एसी ना तो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा और ना ही 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही सेट होगा। सरकार की ये पहल देश के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। साथ ही बैटरी स्टोरेज में भारी निवेश भारत को फ्यूचर में एनर्जी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.